अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 के सफ़र पे जाने वाले हाजियों के लिए आज हम एक और बात बताने जा रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने कई बदलाव किए हैं, उन बदलावों के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे और हमें फ़ोन भी कर रहे थे कि हज 2026 पे जो खाने का है वो हज कमेटी की तरफ से किया जाएगा या हमें बाज़ार से खाना होगा या हमें अपने यहाँ से जाने के लिए सामान लेके जाना होगा। जब जाएंगे वहाँ पे हमें किचन दी जाएगी जो खाना बनाया जाएगा। और एक बात ये सामने आ रही है कि जो शॉर्ट हज के लिए हज कमेटी की तरफ से 10,000 आदमी का कोटा क्लियर किया गया था, उनमें से ये भी बात सामने आ रही है कि वो शॉर्ट हज का जो है अभी हज कमेटी ने उसके लिए रोक दिया है। उसके बारे में अभी किसी को नहीं लिया गया है। जो अभी तीसरी वेटिंग लिस्ट आई है उस वेटिंग लिस्ट में जो है वो आपको नॉर्मल हज के लिए ही अभी पैसे जमा करने के लिए बोला है। अब इसमें आगे का जो प्रोसीजर होगा वो शॉर्ट हज का रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा जो शॉर्ट हज के जिन लोगों ने फार्म जमा करे थे वो पहले हज कमेटी से अपना पूरी तरह से मालूम कर लें, उस बात को पता कर लें ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पैसे जमा कर दिए तो उसमें लिखा हुआ है, जो अभी तीसरी वेटिंग लिस्ट जो आई है उसमें साफ हज कमेटी ने किया है कि अभी लॉन्ग हज का जो है वो किया है, शॉर्ट हज का नहीं है। तो पहले पैसे जमा करने से पहले इस बात के बारे में किसी भी जहां भी आप स्टेज से हैं उस स्टेज की हज कमेटी से आप मालूम कर सकते हैं कि जी मैंने लॉन्ग हज का नहीं किया था, शॉर्ट हज का किया था, तो मेरे लॉन्ग में तीसरी वेटिंग लिस्ट में नाम आया कि मैं पैसे जमा कर दूं तो शॉर्ट जो होगा वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था जो सर्विस करते हैं। सबसे मेन जो रीजन है इसका वो ये है कि जो शॉर्ट वाले जो फार्म भरे गए थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और वो अच्छी सर्विस करते हैं, तो उनको शॉर्ट हज का एक अच्छा लगा था कि सफ़र जो है 40 से 42 से 45 का सफ़र होता है, उनके लिए 20 दिन का या 25 दिन का सफ़र मिल रहा था, तो इसलिए वो शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब हज कमेटी ने उसमें अभी तीसरी वेट लिस्ट में ये कहा है कि अब जो है शॉर्ट हज का अभी नहीं किया है, शॉर्ट हज का बाद में देखा जाएगा। तो मैं यही आपसे बता रहा हूँ इस बात के बारे में कि आप इसके बारे में मालूम कर लें पैसे जमा करने से। अगर आपने पैसे जमा कर दिए और आपका शॉर्ट हज का नहीं हुआ क्लियर तो आपको फिर लॉन्ग हज पे जाना होगा, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो उसमें आपके कुछ शायद हो सकता है चार्ज कटेंगे। एक तो हमने बताई आपको शॉर्ट हज वाली बात, और दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको खाने की बात कि खाने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाएगा वहाँ पे। अभी पीछे जो है जब हज के फार्म की अप्लाई के लिए कहा गया था तो उसमें खाने के लिए भी कैटरिंग का भी इंतज़ाम के लिए कहा गया था कि कैटरिंग का भी इंतज़ाम करा जाएगा। लेकिन अब इसमें ये बात भी आई है कि खाने का जो है आपको जो है जो पहले नॉर्मल जैसे हज पे जाते थे लोग अपने यहाँ सामान लेके और वहाँ खाना बनाते थे जाकर और अपने हिसाब से खाते थे, तो वो मदीने के अंदर तो खाना आपको बाजार से ही खाना होता है, पहले से ही ये बात है। और 5 दिन जो आपके हज के होते हैं उसमें भी खाना नहीं बनता है, तो ये आपके 15 दिन मैक्सिमम बैठ जाते हैं जो खाना नहीं बनता है। अगर आप बाकी टाइम जो आपका है जितने दिन बचेंगे उसके लिए खाने के लिए किचन दी जाती थी और सिलेंडर देते थे खाने के लिए, तो अब खाने का इन्होंने क्लियर किया है कि खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, किचन नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसी खबर जो है वो आ रही हैं, तो इसके बारे में भी आप हज कमेटी से मालूम कर लें जाने से पहले पहले। और इसकी पता होनी चाहिए कि भाई जो आपका खाने का इंतज़ाम है वो हज कमेटी करेगी। अगर हज कमेटी के जैसे आपने फार्म जमा किया था, अप्लाई किया था हज के लिए, उसमें हज कमेटी की तरफ से जो एक उसमें कॉलम था कुर्बानी का और एक कैटरिंग का, अगर आपने वो किया है तो आप ज़रूर इसमें मालूम कर लें। और जिन्होंने नहीं किया था वो भी इसके बारे में मालूम कर लें। किसी भी स्टेज की हज कमेटी से आप जाएंगे तो हमारी इसमें वीडियो में आपको ये नंबर हैं, इन नंबरों पे जहाँ से भी आप हैं इन पे आप बात कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर भी है, और जिस स्टेज से भी होंगे आप अपनी हज कमेटी से बात जरूर करें इसके बारे में, लॉन्ग हज के लिए, शॉर्ट हज के लिए और खाने के लिए। हम हज कमेटी के नंबर अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको, ये नंबर अपने नोट कर लें और इस पे आप बात कर लें। अब चलते हैं इसमें कि मियाँ बीवी एक कमरे में रहेंगे या अलग रहेंगे। ये जो है
25 में जो होना था, लेकिन वहाँ पे कुछ इंतजाम ऐसे थे जो नहीं हो पाए, तो ये 2026 में बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि दो मियाँ बीवी जो हैं वो अलग अलग कमरे में रहेंगे। इसीलिए थोड़ी सी जो इसमें खाने की जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बाजार से खाना होगा, तो इसीलिए खाने का और बैठने उठने का जो इंतज़ाम है वो शायद वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाए। क्या है वहाँ की कुछ फैसिलिटी के बारे में अभी जानकारी इतनी अच्छी नहीं है कि जो, इसलिए इसके बारे में पता करें आप हज कमेटी से। हालांकि क्लियर हो चुका है कि भाई मियाँ बीवी एक कमरे में नहीं रहेंगे, तो आपको अलग अलग कमरे दिए जाएंगे, लेकिन कमरे पास में होंगे और आपको मिलने के लिए भी आपको अलग से एक जगह बताई जाएगी या बनाई जाएगी, रिसेप्शन टाइप बनेंगे वहाँ पे, उस पर आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कमरे में आप ना जा सकते और ना वो आ सकते आपके कमरे में। मियाँ बीवी का जो है अलग अलग सिस्टम रहेगा, बाकी काम आपके जो होंगे वो साथ में ही होंगे, लेकिन कमरे में रहने का जो सिस्टम है वो अलग रहेगा। और एक इसमें जो बात आ रही है सामने वो ये आ रही है कि हज का सफ़र कब शुरू होगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इसकी जानकारी इंशाल्लाह आपको हज कमेटी की तरफ से बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अप्रैल में इसका सुना था कि अप्रैल में जाने की स्टार्टिंग हो जाएगी। डेट कौन सी होगी इसके लिए अभी बहुत जल्दी, जैसे ही आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है अभी, और अभी तीसरी आपकी इंस्टॉलमेंट भी आने वाली है, जैसे ही आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट आएगी इंशाल्लाह उसकी जानकारी भी आपको जाने की मिल जाएगी। और अभी टाइम आपके पास काफ़ी है। मेरी आपसे गुजारिश होती है कि भी जितना हंस के जानकारी आप हासिल कर लेंगे जाने की, वो आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छे काम करने में आसानी होगी। मैं हूँ इरशाद अली अल जुनैद ट्रैवल से। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारा एक नंबर चलता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और ये व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें हम जो हज पे जाएंगे उनके लिए हम 12 सामान दे रहे हैं। हमारी एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि हम थोड़ी सी बात इसमें बताते हैं 12 सामान जो आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पे अपना कवर नंबर, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, शहर का नाम लिख के हमें भेजें। इंशाल्लाह हमारा ड्रॉ होता है, उस ड्रॉ में आपका नाम, नंबर, आपकी पर्ची जो होंगी वो बनाई जाएंगी, उन पर्ची में आपका नाम शामिल किया जाएगा। अगर आपका उसमें नंबर आता है, सिलेक्ट हो जाते हैं आप, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम बाइक कोरियर सामान भेजते हैं। और एक हमारी आपसे गुजारिश होती है सभी जाने वाले हाजियों से, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से, कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ तक की जानकारी हमने दी है आपको। इंशाल्लाह कल इसके बारे में आपको जानकारी और भी इसके जो हज के ताल्लुक बातें जितनी भी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इन बातों से आपको सीखना सिखाना होगा। कोई भी अगर सवाल होगा तो इंशाल्लाह कल हम इसमें आपको हमारे YouTube चैनल पे जाके आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कल इसके पूरे सवाल जो हैं आपके बताए जाएंगे। और जिन लोगों के अभी हमारे पास जो मैसेज आए हैं, जो हम सामान दे रहे हैं, उनके जो मैसेज आए हैं वो करीब हमारे पास अभी 35-40 मैसेज आए हैं और पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी डिटेल से हम उनके नाम नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। कल इंशाल्लाह इसके बारे में जरूर बताएंगे किस किस के नाम आए हैं। बस मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये सफ़र हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।